दिन में डालोगे तो आप वो 7 डेज का जो मैंने आपको स्टडी प्लान दिया है, इस स्टेज पे आके ना बच्चे 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। आधे टाइम तो अपन रैंडमनेस में घूमते हैं, भले ही आपने 6-7 चैप्टर किए, वो 6-7 तब कहा जाके ये 21 दिन अटेम्प्ट 10 का क्राइटेरिया अपना फुलफिल डाउन हैज बिगन फॉर आवर जनवरी 25 एग्जामिनेशंस। अभी बेटा अब इस स्टेज पे आके ना बच्चे 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी तक बहुत मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, लेकिन इस स्टेज पे आके डर जाते हैं। एंड इस स्टेज पे आगे जो डर गया वो मर गया बॉस, बिकॉज ये जो पैनिक है वो एग्जाम्स में कैरी फॉरवर्ड होता है, एंड देन पूरे अटेम्प्ट की बैंड बच जाती है, एंड देन फेल हो जाते हैं। एंड देन काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी तक कुछ ज्यादा खास पढ़ाई नहीं करते, 20-30% हार्डली, लेकिन ये जो 20 डेज है इसमें उनके अंदर का बीस्ट जाग उठता है। दे स्टडी लाइक नेवर बिफोर, सब खाना पीना छोड़ के बस पढ़ाई करते रहते हैं, एंड देन दे एंड अप क्लियरिंग इन द एग्जामिनेशंस। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज लास्ट 20 days. These 20 days can make you or break you. These 20 days are going to decide whether you are going to be successful or unsuccessful इन योर अपकमिंग अटेम्प्ट। तो ये 20 डेज को स्मार्टली प्लान करना जरूरी है, इसीलिए ये वीडियो में मैं आपके साथ एक 4-5 स्टेप प्रोसीजर डिस्कस करूंगी। बस इसको स्मार्टली अप्लाई करके आप अब तक के एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हो, एंड आप मुझे रिजल्ट के दिन मैसेज करोगे कि मैम आई एम सक्सेसफुल। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस गाइस टाइम टू टाइम टू मोटिवेट यू, टू गिव यू द गाइडेंस। एंड आईसीएस सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबिनार्स की सीरीज 1 की समरीज ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है। सीरीज 2 बिगिन हो रहा है फ्रॉम द 25th, वो भी वेबिनार्स में देखूंगी, एंड उसके भी समरी पॉइंटर्स इस चैनल पे आते रहेंगे। बहुत ही क्रूशियल टिप्स जिसके आपके हर सब्जेक्ट में 10 to 15 मार्क्स बढ़ सकते हैं। सब समरी पॉइंटर्स आपको इस चैनल पे मिलने वाले, तो सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकॉन हिट करके रखना। नाउ लेट अस बिगिन। द चैलेंज इज 21 दिन अटेम्प्ट 10। कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो 21 दिन अटेम्प्ट 10। आई एम गोइंग टू पुट इन माय 100%। आई एम गोइंग टू टॉक सीए, वर्क सीए, ईट सीए इन द नेक्स्ट 21 डेज। और उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, रोना बंद करो यार। अपनी बहुत ही पुरानी आदत है सीए स्टूडेंट्स को सिर्फ रोते अपन, काश पढ़ाई की होती, काश ऐसा हो जाता। अरे अभी कैन यू गो बैक इन द पास्ट एंड चेंज, कि जो हो गया वो हो गया यार, व्हाट्स गॉन इज गॉन। बस इतना ध्यान में रखो, द डायरेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स इज ओनली फॉरवर्ड। देयर आर नो रिग्रेट्स इन लाइफ, देयर आर जस्ट लर्निंग्स। लर्न आउट ऑफ योर पास्ट मिस्टेक्स, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर एन इंजर्ड लायन स्टिल रोर्स। यू कैन स्टिल रोर प्रोवाइडेड आप आपका 100% देते हो इन द नेक्स्ट 21 डेज। और उसके लिए पहली चीज तो एक करो, आपका चिट्ठा निकालो सामने, आपकी कुंडली निकाल लो सामने। जैसे कि आधे टाइम तो अपन रैंडमनेस में घूमते हैं, अकाउंट्स उठा रहे हो तब टैक्स का सोच रहे हो, टैक्स उठा रहे हो तब लॉ का सोच रहे हो, इसलिए जो सब्जेक्ट हाथ में उसको प्रॉपर जस्टिस ही नहीं दे पा रहे हो आप। भले आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आधे टाइम दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सामने आपकी कुंडली होनी चाहिए कि मेरे कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं और कौन से चैप्टर्स बचे अभी तक। अभी इसके आगे अपन क्या करेंगे, एक स्मार्ट स्टडी प्लान डिजाइन करेंगे आपके लिए। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आई विल शेयर दिस प्लानर ऑन माय टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी। 21 से 23 अपन करेंगे जीएसटी, 24 से 26 अपन करेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम, 27 को बैलेंस टैक्स के चैप्टर्स, 28 को अपन करेंगे आरटीपीज, एमटीपीज और एक टैक्स का पेपर दे देंगे। फिर 29-30 को अदर लॉस करेंगे, 31 से 3rd अपन कंपनी लॉ करेंगे, 4th को अपन करेंगे आरटीपी एमटीपी लॉ के और उसके साथ एक पेपर दे देंगे। फिर 5, 6, 7, 8 को अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे, 9th, 10th को बैलेंस अकाउंट्स फॉलोड बाय वन पेपर सॉल्विंग। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो ऑडिट से बिगिन करेंगे, बिकॉज ऑडिट से आपको डर लगता है। तो अपन क्या करेंगे, 21, 22, 23, 24 विल बी गिविंग फॉर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, 25, 26, 27 रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स फॉलोड बाय वन पेपर सॉल्विंग। फिर उसके बाद 28 से विल स्टार्ट विद कॉस्टिंग, 28, 29, 30 जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है कॉस्टिंग में, भी मार्जिनल, में भी स्टैंडर्ड, जो भी लेंदी चैप्टर है, जो भी हाई अर्निंग चैप्टर है, वो अपन करेंगे 30th तक। फिर 31st, 1st, 2nd अपन बैलेंस चैप्टर्स करेंगे, 3rd को पूरा रिविजन करके एक पेपर सॉल्विंग कर लेंगे 3rd को। फिर उसके बाद एफएमएसएम बिगिन करेंगे, 4th, 5th, 6th विल बी गिविंग फॉर एसएम, 7th, 8th, 9th विल बी गिविंग फॉर एफएम, और 10th को पूरा रिविजन करके एक पेपर सॉल्विंग कर लेंगे। तो ऐसे करके 10th तक ग्रुप 2 भी कर लेंगे। ग्रुप 2 के केस में एडेड एडवांटेज है कि आपके पास बाद में 5-6 डेज है फॉर रिविजन एज वेल। इस तरीके से करोगे तो 10th तक हर सब्जेक्ट के प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हो कि कहां पे क्या करना है। पेपर्स भी हो जाएंगे, आरटीपीज और एमटीपीज भी हो जाएंगे। अभी ये टाइम टेबल भी ना रैंडमली फॉलो नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडीज करनी है। स्मार्ट स्टडीज कैसे कर सकते हो, बस सिलेक्टेड चैप्टर्स करो। सिलेक्टेड चैप्टर्स करके भी अपन वो 80 मार्क्स का पेपर लिख के आ सकते हैं, बिकॉज स्मार्ट स्टडीज करना जरूरी है बेटा। डोंकी वर्क नहीं कर सकते कि बस हर चैप्टर कर रहे हो, हर चैप्टर करोगे इतना वास्ट सिलेबस याद नहीं रहेगा। सिलेक्टेड चैप्टर्स करेंगे, बस उसको प्रॉपर्ली करेंगे। अभी ये सिलेक्टेड चैप्टर्स फिल्टर करने के लिए यू कैन गो थ्रू द आईसीआई सेक्शन वाइज वेटेजेस, आरटीपीज, एमटीपीज, ये सब देख के आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स करके आप मैक्सिमम मार्क्स का एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो अच्छा है, बट अगर नहीं होता है तो मेरा लास्ट मंथ वर्कशॉप चल रहा है जहां पे मैंने ऐसी एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट बनाई है। आई स्टडीड ऑल द आईसीआई, आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स सेक्शन वाइज वेटेजेस स्टडी करके आई अंडरस्टूड दैट देयर आर जस्ट सिलेक्टेड चैप्टर्स जिसमें से वो मैक्सिमम मार्क्स का रिपीटेटिवली आ रहा है हर एग्जामिनेशंस में। तो कौन से ये सिलेक्टेड चैप्टर्स, कौन से सिलेक्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन से सिलेक्टेड चैप्टर्स इन कंपनी लॉ, कौन से सिलेक्टेड चैप्टर्स इन जीएसटी, ये सिलेक्टेड चैप्टर्स करके स्मार्ट स्टडीज करके अपन अब तक कैसे एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात करते हैं। यू वोंट बिलीव गाइस, सिर्फ 2-3 सेशंस अटेंड करके बच्चे 6-7 दिन में एक-एक सब्जेक्ट खत्म कर पा रहे हैं।
मैंने कल 7 o'clock को रात में स्टार्ट किया था और आई स्टडी मतलब 3 बजे तक मैंने उठी भी नहीं, मैंने डिनर भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं बस पढ़ती रही कल आपके सेशन के बाद, क्योंकि आपने 9th को ऐसे इमेजिन करने को बोला कि हम पास हुए। और वो ये करने के बाद कि हाँ ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो उसके बाद मैंने पहले से कुछ क्वेश्चन मार्क करके रखे थे, तो उसके बाद अकाउंट्स का ऐसा बनाया कि बाय बाय इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन 1 रिवीजन 2, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस मार्क कर लिए। ये चैप्टर में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो कंप्लीट करूंगी, उसके बाद 14 को टेस्ट दूंगी, तो पास तो होना ही है 100%। मैं आपको मैसेज करूंगी कि आई क्लियर्ड। आई हैव कंप्लीटेड माई FM सब्जेक्ट इन 5 days। और मैंने 7 से स्टार्ट किया था, जैसे जैसे फर्स्ट सेशन था उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया था मैंने। और मेन मुझे जो हेल्प मिली है, पढ़ाई तो मैं करती थी हार्डवर्क, लेकिन मैं पैनिक होती थी एग्जाम के पहले। मुझे फियर होता था, बहुत डर लगता था कैसा पेपर होगा, मैं को कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन ये वर्कशॉप के वजह से एग्जाम के दिन तक भी मुझे कुछ भी डर नहीं लगा था। मेरे को रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और क्या करूँ। और जैसे ही मैं अकाउंट्स पढ़ती थी तो मुझे ऐसा होता था कि मेरा सारा टाइम अकाउंट्स में निकल जाएगा, तो टैक्स और लॉ का रिवीजन रह जाएगा और एग्जाम्स आ जाएंगे। तो मैं अभी वेट ही कर रही थी कि आपका वर्कशॉप कब से स्टार्ट होगा। तो एक तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि रिवीजन के लिए प्रॉपर शेड्यूल मिल गया, क्योंकि अगर कोई अपने ऊपर कोई मेंटोर होता है जो ऐसा होता है कि अपन को हर एक चीज बता रहा होता है, तो अपन को ऐसा होता है कि ठीक है अपन पूरा उन पर डिपेंडेंट होगी कि ठीक है जो आपने बोला है वो आंख बंद करके फॉलो कर लो। अभी अकाउंट्स कंप्लीट हो गया, अभी मैं पास पेपर के क्वेश्चंस कर रही हूँ। उसके बाद आपने जैसे बताया 14 को उसके साथ दे आर आल्सो गिविंग द पेपर्स, बिकॉज इस वर्कशॉप में आपको हर सब्जेक्ट के 2 फुल सिलेबस पेपर्स अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर्स अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। बिकॉज येस वी पर्सनली इवैल्यूएट योर पेपर, पिन पॉइंट योर मिस्टेक्स सो दैट यू अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स एंड अवॉइड दोज मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन। बिकॉज काफी बार पढ़ाई हो जाती है लेकिन एग्जाम्स में अपन फ्लंक कर देते हैं बिकॉज ऑफ दीज मिस्टेक्स। इसके साथ साथ एक्सपर्ट सेशंस आर कंडक्टेड ऑन मेडिटेशन, डाइट, न्यूट्रिशन, योगा टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ इन दीज लास्ट फ्यू डेज। उसके साथ साथ आई पर्सनली सेंड डेली बूस्टर ऑडियो क्लिप्स, बिकॉज ये लास्ट फ्यू डेज में काफी बार अपने मोटिवेशन लेवल्स डाउन हो जाते हैं। सो टू कीप यू गोइंग दीज क्लिप्स हेल्प यू। अभी रिसेंटली ना मैंने 20 डेज का रिवाइज स्टडी प्लानर का सेशन कंडक्ट किया था कल ही फॉर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स ऑन द 20th, एंड ऑन 18th को ग्रुप 1 का रिवाइज स्टडी प्लानर का सेशन कंडक्ट किया था, जहां पे मैंने उनके साथ एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट शेयर की कि ये सिलेक्टेड चैप्टर्स करके स्मार्ट स्टडीज करके अपन अब तक 20 डेज में कैसे एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हैं। पूरा डिटेल में उन सेशंस में बात हुई है गाइस। सो इफ यू वांट टू गिव योरसेल्फ वन लास्ट चांस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन एनरोल योरसेल्फ, वॉच द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज सेशंस एंड स्टार्ट स्टडिंग अमेजिंग सेशंस लाइंड अप लाइक 1.5 डे बिफोर एग्जाम्स, प्लान्स, डूज एंड डोंट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये एनरोलमेंट्स में बस 24 आवर्स के लिए लेने वाली, उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज डाउन द एनरोलमेंट्स। सो इफ यू वांट टू गिव योरसेल्फ वन लास्ट चांस, हरी अप, एनरोल योरसेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नेक्स्ट थिंग इज बेटा एक बात ध्यान में रखो, अगर अभी एग्जामिनेशंस क्लियर करना है ना तो सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम इन्वेस्टमेंट। जितने ज्यादा आप आवर्स इन्वेस्ट करोगे उतनी ज्यादा पढ़ाई होगी, और जितनी ज्यादा पढ़ाई होगी उतने ज्यादा रिविजन्स कर सकते हो, जितने ज्यादा रिविजन्स कर सकते हो उतना ज्यादा चीजें रिटेन रहेगी दिमाग में। योर एफर्ट्स आर गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। और ज्यादा टाइम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? बाय एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी एक्टिविटीज इन द डे। क्या करो ना, आपके लॉग ऑफ एक्टिविटीज मेंटेन करो कि जैसे कि मेरे 24 आवर्स में से कितने घंटे पढ़ाई में जा रहे हैं, कितने घंटे सोने में जा रहे हैं, कितने घंटे खाने पीने में जा रहे हैं, एंड फिर उसके बाद अननेसेसरी एक्टिविटीज के लिए कितने घंटे जा रहे हैं। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू नीड टू एलिमिनेट दोज अननेसेसरी एक्टिविटीज। यू वोंट बिलीव, ये एक एक्टिविटी करके शॉकिंग रिजल्ट्स देखे मैंने कि 5-6 घंटे तो फोन में चले जा रहे हैं, 3-4 घंटे तो ओवर थिंकिंग में चले जा रहे हैं, एंड आपको लगता है कि मैम दिन बीतते जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम कहां जा रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम कहां जा रहा है। सो कल से ओवर थिंकिंग बंद, सोशल मीडिया बंद, एंड सिर्फ पढ़ाई। एक्स्ट्रा 7-8 आवर्स भी एक्स्ट्रा दिन में डालोगे तो वो 7 डेज का जो मैंने आपको स्टडी प्लान दिया है तब कहां जाके वो अचीव होगा। बिकॉज तब कहां जाके आप वो 15-16 आवर्स आउटपुट दे पाओगे, 15-16 आवर्स आउटपुट दे पाओगे, तब कहां जाके 100-110 आवर्स एक सब्जेक्ट को मिलेगा, एंड तब कहां जाके आपकी 20 डेज में स्टडीज हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट दीज अननेसेसरी एक्टिविटीज, मेंटेन द लॉग ऑफ दोज एक्टिविटीज। नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे मैंने बोला सिलेक्टेड स्टडीज करो, लेकिन उनको बार बार रिवाइज करते रहो, डेली रिविजन्स करते रहो। बिकॉज अगर आपने वो ब्रूस ली का कोट सुना है, आई डोंट फियर द मैन हु हैज मास्टर्ड 10,000 किक्स, आई ऑलवेज फियर द मैन हु हैज मास्टर्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। तो भले ही आपने 6-7 चैप्टर किए, वो 6-7 चैप्टर को इतना प्रॉपर्ली करो, उसको इतनी बार रिवाइज करो कि कल जाके वो 70 मार्क्स के पेपर में से भी, अगर आप 70 मार्क्स का पेपर लिख के आते हो उसमें से भी आपको 50 मार्क्स मिल सकते हैं। दैट शुड बी द योर क्वालिटी ऑफ स्टडीज नाउ, एंड दैट्स द ओनली स्मार्ट वे ऑफ स्टडिंग नाउ। बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए अगर ये एक स्ट्रैटेजी अगर आप अडॉप्ट कर लोगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिसअपियर। डिसअपियर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोल दो 20 डेज आई एम नॉट अवेलेबल, सोशल मीडिया टर्न ऑफ। उसके साथ साथ किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं, फ्रेंड्स के साथ नहीं, रिलेटिव्स के साथ नहीं, सिर्फ आप और आपकी बुक्स। फोकस ऑन यू अंटिल द फोकस इज ऑन यू, दैट्स आवर एजेंडा। तब कहा जाके ये 21 दिन अटेम्प्ट 10 का क्राइटेरिया अपना फुलफिल हो जाएगा, ये चैलेंज अपना फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, सो छोड़ो सब कुछ, दिस इज वन लास्ट शॉट टू मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। तो लेट्स गिव आवर 100% इन दीज 20 डेज। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, वैसे भी उसी कमरे में बैठने वाले हो, उसी कमरे में बैठ के खुद को कोसोगे, उससे तो बेटर है 20 डेज पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस चैनल पे लाइन अप है, आई विल बी देयर विद यू टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशंस। बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट।